वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं। यानी हम तो हर एक चीज़ प्रोडक्ट हो, सर्विस यानी गुड्स हो, सर्विस हो, परचेज करते हैं। लेकिन क्या परचेज करने का टाइम जीएसटी देना पड़ता है? हाँ, जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि आप इंडिया में हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो जीएसटी देना पड़ेगा तो आपको यानी जीएसटी देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा अगर आप एंटरप्राइजेस को। ओके, तो चलो हम जीएसटी कैसे ऐड करते हैं वो सीखते हैं। यानी जीएसटी ऐड करने के लिए पहले मेरे को मेरा कंपनी का फीचर्स में एनेबल रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे को क्या करना है ना, F11 प्रेस करके मेरा फीचर को एनेबल करना है। आप लोग तो सबको पता है कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। जिसको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख के कर सकता है। और यहाँ पे आपको एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी यस करना है। और यहाँ पे आपका जीएसटी इन नंबर भर के, जैसे मेरा जीएसटी इन नंबर क्या ना, आप जिस स्टेट में हो तो फर्स्ट आपका 2 डिजिट यानी स्टेट का कोड रहता है। उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड नंबर रहता है। जैसे आपका पैन कार्ड है वैसे ही कंपनी का पैन कार्ड नंबर बनता है। वो पैन कार्ड नंबर वहाँ पे एंटर करने के बाद लास्ट पे एक नंबर एंड 2 अल्फ़ाबेट आपको टाइप करना पड़ेगा, जो आपका रैंडम नंबर आता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने का टाइम। मैंने गलत दिया इसलिए वार्निंग आया। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, कंट्रोल ऐसे आपको करना है ऑल एक्सेप्ट। देन यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी आपको करना है यस। देन HSN डिटेल्स को करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हर करना है। देन उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स उसको भी करना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। चलो अब कर लो जल्दी फटाफट से। जितने भी लोगों को कंपनी स्टार्ट नहीं किया तो अभी कंपनी स्टार्ट कर लो। और जिसको पूरा अकाउंटिंग का कैरियर बनाना है तो हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो जीएसटी रेट डिटेल्स को स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करो। देन टैक्सेबिलिटी टाइप में आपको टैक्सेबल करना है। एंड आईजीएसटी आपको 18% भरना है, क्योंकि मेरे को गुड्स कितना लगता है ना 18% मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऑल एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा कंपनी भी क्रिएट हो गया, फीचर भी एनेबल। अब क्रिएट करने के लिए लेजर पे जाओ और आपका जैसे ही मैं परचेस करूंगा लोकल क्रेडिटर यानी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बिजनेस करता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर जो मेरा पार्टी का नाम क्या है ना, लोकल क्रेडिटर। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है लोकल क्रेडिटर। आपका कोई राम हो सकता है, शाम हो सकता है, दाम हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे लोकल क्रेडिटर लो। देन अंडर ग्रुप आपका वो सन्ड्री क्रेडिटर है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करो। लोकल है तो स्टेट तो सेम ही रहेगा। देन सेट एंड अल्टर जीएसटी कोई भी जगह पे आए उसको करो एनेबल। देन अगर वहाँ पे स्टेट आ रहा है तो स्टेट आपका महाराष्ट्र रखो, यानी वो लोकल है तो महाराष्ट्र रखो। ओके, अब यहाँ पे यस करो, यानी उसको ऑल एक्सेप्ट करके आपको पास करना है तो मेरा लोकल क्रेडिटर बन जाएगा। अब आपको बनाना है लोकल डेबिटर, क्योंकि मैं लोकल से तो परचेज करूंगा, लोकल को भी सेल कर सकता हूँ ना। तो लोकल डेटर मैं करता हूँ और उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर मेरा बनेगा। तो सन्ड्री डेटर बनने के बाद जब मेरा लोकल डेबिटर है तो स्टेट ही एक होगा। तो यहाँ पे जीएसटी यानी सेट एंड अल्टर जीएसटी यस करना है, देन ऑल एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको अदर क्रेडिटर बनाना है। तो अदर क्रेडिटर यानी अदर स्टेट का कोई क्रेडिटर है तो उसका सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करके स्टेट चेंज कर दिया। जैसे मैंने लिया कर्नाटक तो आप भी ले सकते हो कोई भी स्टेट। यानी सेट एंड अल्टर जीएसटी यहाँ पे कर्नाटक रख के आपको करना है ऑल एक्सेप्ट। आपका अदर क्रेडिटर बन जाएगा। आपको अभी क्या करना है, अदर डेटर यानी कोई दूसरा स्टेट को आपको सेल करना, वो भी सन्ड्री डेटर्स। यानी यहाँ पे आगे क्या करना है ना, आपका स्टेट चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया गुजरात, देन सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स को करना है यस, यानी करना है ऑल एक्सेप्ट। आपका लोकल क्रेडिट यानी सब बन जाएगा क्रेडिटर डेटर। अब बनाना है जीएसटी यानी CGST। आपका CGST का अंडर ग्रुप क्या ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेशन। टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी एंड टैक्स टाइप आपका CGST। आपका परसेंटेज कितना ना, 9% का आधा कितना 9%, सॉरी 18% का आधा 9%, तो वहाँ पे 9% दो। यानी SGST सेम ही है तो वही लिखो। देन सिर्फ टाइप ऑफ टैक्स में SGST एंड UTGST 9% भरो। IGST सिर्फ अलग है, यह हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेशन है। जीएसटी है लेकिन यहाँ पे IGST डालना है और यहाँ पे 18% डालना है। आपका बन जाएगा IGST। यानी आपने सब कुछ लेजर बना दिया है। अभी स्टॉक आइटम, क्योंकि गुड्स परचेज करने वाले हम यानी गुड्स को भी सेल करेंगे तो मेरा गुड क्या ना ओप्पो आइटम है। तो ओप्पो एक क्या ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है तो यहाँ पे उसका अंडर ग्रुप मैंने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी उसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे यूनिट्स में बनाऊंगा क्रिएट करके, यानी यूनिट्स में काउंटिंग कैसे करूंगा उसको, पैकेट में या फिर बॉक्सेस में या फिर नंबर्स में। मैंने काउंटिंग किया नंबर्स में तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर एंड
फॉर्मल में लिखा नंबर्स, और क्वांटिटी यानी UQC वहाँ पे नंबर एंड वो करना। और यहाँ पे आपको सेट एंड अल्टर GST मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। और आपको यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ सप्लाई में, और ऑल एक्सेप्ट करना है। आपका गुड्स भी क्रिएट हो गया। अब आपको बैक जाना है वाउचर में, वाउचर के लिए रिफ्रेश करो। अब आपको करना है क्या ना, पेमेंट करना है यानी परचेज करना है। पहले परचेज करने के लिए हमको क्या करना है ना, परचेज वाउचर में F9 प्रेस करो। अब आपको आइटम इन्वेस्ट के लिए कंट्रोल एज करके आइटम इन्वेस्ट सिलेक्ट करो। पार्टी अकाउंट आपका लोकल क्रेडिटर है, ऑल एक्सेप्ट करो। रिसिप्ट में पार्टी डिटेल्स ऑल एक्सेप्ट। अभी आपने परचेज लेजर बनाया नहीं तो यहाँ पे भी बना सकते हो Alt C प्रेस करके, यानी परचेज लेजर बनाओ। और अंडर ग्रुप हमारा परचेज अकाउंट है। अब ये बनाने के बाद आपको सेट एंड अल्टर GST ऑप्शन आएगा नीचे, यानी HSN नंबर, वहाँ पे आपको ऑलरेडी डिटेल्स फिलअप है। अब आपका आइटम आप दे दो ओप्पो आइटम, यानी मेरा कितना क्वांटिटी है ना, 10 क्वांटिटी है। रेट कितना लगाऊंगा, आपको जितना रेट लगाना लगा सकते हो। मैंने लगाया 50,000 तो उस हिसाब से मेरा 5 लाख आ गया। अब यहाँ पे एक एंटर करो, यानी 2 एंटर करने के बाद आपको लगाना है CGST और SGST। SGST CGST आपका ऑटोमेटिक अमाउंट आएगा और आपको एंटर करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे यूए बिल और डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, ये सारा का डिटेल्स, यानी आपका कंपनी कौन सा है और आप शिफ्ट कौन सा कंपनी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और आपका ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, आप रोड पे दे रहे हो या फिर उसका व्हीकल नंबर दो, ये सब डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा कंपनी में। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट रखो, देन यहाँ पे नरेशन लिख के आप पास करना है। नरेशन जैसे लिख सकते हो बिंग गुड्स परचेज, यानी ओप्पो मोबाइल परचेज भी लिख सकते हो। बिंग ओप्पो परचेज फ्रॉम मिस्टर लोकल क्रेडिटर, मैं लिख दिया क्या ना, विंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर लोकल क्रेडिटर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये लिखने के बाद आपको करना है ऑल एक्सेप्ट। देन अदर क्रेडिटर से भी आपको परचेज करना है तो अदर क्रेडिटर सिलेक्ट करो। अदर क्रेडिटर यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट परचेज अकाउंट, आपका आइटम ओप्पो को सिलेक्ट करो, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी लो, प्राइस वही 50,000 है। 2 एंटर करने के बाद आपको लगाना है IGST, क्योंकि वो अदर स्टेट का है तो यहाँ पे यूए बिल उसको करो यस रखो। यस रखने के बाद आपको करना है क्या ना, GST यूए बिल। आपको मैंने ये डिटेल्स जिसको चाहिए वो जरूर कमेंट करो, मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट रखने के बाद आपको लिखना है नरेशन लिखो, आपको तो मालूम है मैंने एक दिखाया। अभी आपको करना है ऑल एक्सेप्ट, यानी कंट्रोल ऐसा करना है ऑल एक्सेप्ट। ये करने के बाद आपको क्या करना है ना, सेल करना है। मैंने तो परचेज कर लिया, अभी मुझे सेल करना है। सेल करने के लिए सेम चीज लोकल डेटर और लोकल डेटर, यानी लोकल डेटर एंड अदर डेटर। मैंने पहले लोकल डेटर को सिलेक्ट किया, मैंने सेल का अकाउंट बनाया नहीं था, अब मैं बनाया। जैसे परचेज में मैंने बनाया Alt C प्रेस करके, यहाँ पे भी बना सकते हो। और आपका ओप्पो आइटम सिलेक्ट करो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है, मैंने 50,000 में परचेज किया था, 75,000 में सेल किया। 2 एंटर करो, CGST दो एंड SGST एंटर करो। CGST SGST ऑटोमेटिक आएगा। अगर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ गलत तो आपने किया ही। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट रखो, देन यहाँ पे नरेशन लिखो, आपका टोटल अमाउंट, यानी यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। आपको तो मालूम है कैसे नरेशन लिखना। जिसको पूरे डिटेल्स यानी वीडियो चाहे तो कमेंट करो। अब एक तो लाइक बनता है हमारे लिए। देन लोकल डेटर यहाँ पे करो क्या, यानी अदर डेटर है, लोकल डेटर को मैंने कर दिया हूँ। अभी अदर डेटर को सेल करूंगा, सेम आइटम मेरा सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ मेरा IGST ऐड में करूंगा। ऐड मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये डिटेल्स भी भर दूंगा मैं, मेरी कंपनी का डिटेल्स जो भी है मेरे भर के जो छोड़ूंगा उसको। देन उसके बाद मैं कंट्रोल एस ऑल एक्सेप्ट करके मैं उसको ऑन अकाउंट में रख दूंगा। अब मेरा कंपनी में परचेज तो मैंने कर दिया, अभी सेल भी कर दिया, यानी दोनों पार्टी से परचेज किया, दोनों पार्टी को सेल कर दिया। अब रिसीव करना है किससे ना, लोकल डेटर और अदर डेटर दोनों को, यानी जिसको मैंने सेल किया उससे पैसा मैं रिसीव करूंगा। पहले रिसीव करूंगा तभी तो मेरा इनकम आएगा, तब मैं यानी पेमेंट करूंगा। तो पहले लोकल डेटर को सिलेक्ट किया, उसका कितना ना 8,85,000 वहां पे मैंने लिख के उसको मैंने कर दिया। कैश पे कर सकते हो यार, या फिर बैंक में भी कर सकते हो। आपको किस पे चाहिए पैसा, आपको कैश में चाहिए तो आप कैश भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको बैंक चाहिए तो बैंक में कर सकते हो। यहाँ पे नरेशन लिखो, विंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम लोकल डेटर। ओके, अब ये लिखने के बाद आपको करना है कंट्रोल एस ऑल एक्सेप्ट। ये टैली सॉफ्टवेयर में जो भी शॉर्टकट कीज ना आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको पोस्ट करूंगा। देन अदर डेटर सिलेक्ट करो, 8,85,000।
देन ऑन अकाउंट रखो, और आपको कैश पे करना है कैश सिलेक्ट करो और कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करो। या फिर आपको नरेशन लिखना है तो आप नरेशन लिखो, क्योंकि नरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी आप अगर नरेशन लिखते हो तो आपका कंपनीज में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो किस चीज़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आप दिखा सकते हो। कभी कभी हमारा चेक भी कैंसिल होता है, तो इसीलिए नरेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने रिसीव भी कर लिया, अब मेरा काम है पेमेंट करना, तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करो। देन लोकल क्रेडिटर्स को पेमेंट करो 5,90,000, तो मैंने 5,90,000 पेमेंट तो कर दिया, कैश पे भी कर दिया। सेम चीज़ आपको अदर क्रेडिटर को भी करना है। आपका काम आपने शुरू से ही आपने स्टार्ट किया, तो आपको तो अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज आया होगा कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है टैली प्राइम में। तो ऐसे ही हमारे साथ लगा रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और एक बेल आइकन को टिक करो। देन अभी बचा क्या ना, अदर क्रेडिटर। अब अदर क्रेडिटर को भी कर लो 5,90,000, तो 5,90,000 करने के बाद आपको कैश में ले लेना और ऑल एक्सेप्ट करना। अब मेन चीज़ क्या है ना, मैंने परचेज किया, सेल भी किया, है कि नहीं। गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है ना, कंट्रोल F यानी ऑटोफिल। अब स्टेट पेमेंट GST एंड यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपको करना है क्या, एनी रखना है। क्या रखना है ना, एनी रखना है। अब एनी रखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर पास करना है और CGST ऐड करना है। यहाँ पे जितना भी अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट वहाँ पे लिखना है डेबिट साइड में। 22,500 लिखो, यानी यहाँ पे फिर से CR आएगा, आपको करना है डी प्रेस। अब डी प्रेस करने के बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है SGST 22,500, देन एंटर करो अन अकाउंट। देन यहाँ पे DR आएगा, उसको CR आएगा, आपको करना है DR, फिर IGST सिलेक्ट करो। आपका अमाउंट कितना ना 45,000 लिखने के बाद आपको करना है कैश पे, तो आप कैश पे कर सकते हो। यहाँ पे करो यस, देन आपको कैश ओवर, देन आप यहाँ पे कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करो, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करो। अब आपका ट्रांजेक्शन सब कुछ कंप्लीट, यानी आपने परचेज भी किया, सेल भी किया, पैसा रिसीव भी किया पार्टी से जिसको सेल किया था, और जिससे परचेज किया था उसको भी पेमेंट कर दिया। यानी लास्ट पे आपको गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना था, आपने पेमेंट भी कर दिया। लेकिन मेरे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, लेकिन बहुत कम पेमेंट किया। मेरे एंट्री करने का टाइम CGST SGST और IGST बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इतना कम क्यों पेमेंट किया। तो इसके ऊपर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कमेंट करो। इसका अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो एंड आपका दोस्त लोग को शेयर करो, और हमको सपोर्ट करने के लिए एक लाइक दो।